अभी केमिकल काइनेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलता है इसमें कि दैट रिएक्शन इज सेड टू बी इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए अब बोलता है ना कि अगर कोई रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट और अगर यहाँ स्मॉल ए गिव्स प्रोडक्ट हुआ तो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या बता दिया, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, यानी कि ये बता दिया देखिए लॉ ऑफ मास सेक्शन से। लेकिन रेट का एक्सप्रेशन बताता है कि रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट मीन्स इक्वल टू के ए के ऊपर में पावर 1। ये रेट का एक्सप्रेशन है। इसको हम लोग बार बार बताया जा रहा है कि इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और चूंकि रेट इसका पावर 1 पे वेरी कर रहा है, यानी कि रेट जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया ए का, क्योंकि के तो कांस्टेंट है। तो इस तरह से आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं 2H2O2, अगर इसको हम लोग I- में अल्कलाइन मीडियम में इसका रिएक्शंस कराते हैं तो ये बनता है 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2। देखने से क्या लगता है, देखिए रेट इक्वल टू के H2O2 का पावर 2, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन से। लेकिन यानी कि अगर हम लोग H2O2 को डबल कर दे कंसंट्रेशन तो 4 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हम लोग पता लगाए और ये डिटरमाइन किए कि जब H2O2 के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट डबल होता है, ट्रिपल करते हैं तो रेट ट्रिपल होता है। इसका मतलब हुआ कि रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ स्क्वायर, इट डिपेंड्स ऑन पावर ऑफ 1, दैट इज रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 टू द पावर 1। ये हुआ बाय रेट लॉ। इसको एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया है और इसीलिए बोला जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये एग्जांपल हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका रेट कांस्टेंट के लिए इक्वेशन निकालेंगे। थैंक यू।